हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी अपना कंट्रोल खो देता है तो सासा आकर उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है शिट, क्या उसने अपना कंट्रोल खो दिया। फिर वह एलेक्सी से कहता है, एलेक्सी इसे रोको, वह मर सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी सासा से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, उसे मरने दो, उसे मार दिया जाना चाहिए था, मुझे जाने दो। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीन दर्द की वजह से कांप रहा होता है तो सासा लीन से कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो यह सुनकर लीन उठने की कोशिश करता है तो एलेक्सी गुस्से में कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपना अल्फा का लेवल लगाने की, वह अपने आप को क्या समझता है। फिर लीन बैठ जाता है और लीन बैठा हुआ कांप रहा होता है। उसे देखकर सासा सोचता है, क्या वे मेड्स हैं, फिर यहाँ से चले जाओ। लीन वहाँ से उठकर जाने लगता है तो एलेक्सी उसे जाते हुए देखकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ वापस आओ, तुम गंदगी के छोटे से टुकड़े हो। सासा एलेक्सी को इतने गुस्से में देखकर उसकी नेक पर इंजेक्शन लगाते हुए कहता है, अपने आप को शांत करो एलेक्सी। एलेक्सी पर इंजेक्शन का असर होने लगता है, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं तो वह कहता है धीरे से, तुम। फिर वह बेहोश हो जाता है। फिर सासा एलेक्सी को संभालते हुए सोचता है, खुशी है कि मैं अब भी यह दवा लाया। सासा एलेक्सी को बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए सोचता है, बेहतर होगा कि मैं मिस्टर रोमानोफ को इस मैटर को बताऊं। फिर सासा एलेक्सी के रूम से बाहर आता है तो देखता है कि लीन बेहोश पड़ा होता है। उसकी तरफ बढ़ते हुए सासा कहता है, लीन। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन को डॉक्टर चेक कर रहा होता है और सासा कार्लोट से फोन पर बातें कर रहा होता है। वह कार्लोट से कहता है, डॉक्टर अभी भी उसके घाव की जांच कर रहे हैं सर। तो कार्लोट पूछता है, क्या उसके गर्भाशय में चोट लगी है। फिर सासा अपनी नेक पर स्क्रैच करते हुए कार्लोट कहता है, मुझे आशा नहीं है, आपने लीन को यह क्यों नहीं बताया कि एलेक्सी ने इस पेंट हाउस में सीसीटीवी कैमरा लगाया है। कार्लोट कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह इम्पोर्टेंट है। तो यह सुनकर सासा सोचता है, यह क्लियर है कि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। फिर वह कार्लोट से पूछता है, क्या आप शुरू से जानते थे कि वे मेट हैं। तो कार्लोट कहता है, सासा क्या तुम अब भी काम के घंटों पर हो, तुमने कब से इतने सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। यह सुनकर सासा फ्लिंच हो जाता है और कहता है, ओह बेशक, सॉरी सर। फिर सासा परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, एलेक्सी ने अचानक अपना कंट्रोल खो दिया और उसने कहा कि लीन ने उसे अपना अल्फा करार दिया है। यदि वे वास्तव में मेट हैं तो यह केवल एलेक्सी की इमोशनल कंडीशन को और खराब कर देगा सर। तो कार्लोट कहता है, बस उस पर कड़ी नजर रखें, चाहे वे मेट हो या नहीं, एलेक्सी किसी भी टाइम पर अपना कंट्रोल खो सकता है और गलती से उस यंग मैन को मार सकता है। इस बार अपने काम में कोई गलती मत करना सासा। सासा सैड होकर कहता है, मैं समझ गया सर। डॉक्टर सासा के पास आकर कहता है, क्या तुम मिस्टर रोमानोफ से बात कर रहे हो, प्लीज उन्हें बताएं कि मैं उनसे बात करना चाहूंगा। यह सुनकर सासा कहता है, मैं तभी कार्लोट कहता है, यह क्या है डॉक्टर, मेरा सन इन लो कैसा है। तो डॉक्टर बताता है, कुछ चोटों के अलावा उसका शरीर ठीक है, फॉर्चुनेटली उसके पेट पर किक और पंच नहीं मारे गए हैं। डॉक्टर कहता है, हाउ ओवर। तो कार्लोट कहता है, हाउ ओवर। तो डॉक्टर चिंतित होते हुए कहता है, फोर्सिंग फेरोमोन उस पर लगातार डरा धमकाकर दबाव बनाता है और नुकसान पहुंचाने का इरादा उसे मानसिक रूप से खराब कर देगा और कंप्लीटली रिजेक्शन का कारण बन सकता है सर, और बच्चा पैदा करने की उसकी संभावना इम्पॉसिबल के क्लोज है। यह सुनकर कार्लोट परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, भले ही वे मेट हों। तो डॉक्टर बताता है, यंग मास्टर एलेक्सी क्लियर रूप से यूनियन को रिजेक्ट करते हैं। यंग मास्टर लीन का हीट साइकिल इनरेगुलर है, जब अभी टाइम नहीं हुआ है तो फोर्सिंग हीट पैदा करने से अभी उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होगा, स्पेशली उनके मेट की ओर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ। तो कार्लोट पूछता है, यदि वे मेट बॉन्डिंग बनाते हैं तो क्या वे लीन की कंडीशन को ठीक कर पाएंगे। तो यह सुनकर डॉक्टर कहता है, मुझे माफ करें सर, एक डॉक्टर के रूप में जो यंग मास्टर एलेक्सी की तब से देखभाल कर रहा है जब वह एक बच्चा था, मुझे लगता है बॉन्डिंग बनाना बेहद मुश्किल होगा। तो कार्लोट सोफे में से खड़े होते हुए कहता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर डॉक्टर से पूछता है, उसे अपनी कंडीशन
को उबालने में कितना टाइम लगेगा? तो यह सुनकर डॉक्टर घबराते हुए कहता है, उन्हें कम से कम 1 वीक के लिए फुल रेस्ट की आवश्यकता है सर। तो कार्लोस कहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कुछ भी करें कि उसकी बॉडी तेजी से ठीक जो हो जाए और वह फिर से हेल्थी हो सके। तो यह सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, सर आपका ये मतलब नहीं है। तो कार्लोस गुस्से में कहता है, अगर मैं उसे जाने दूं तो एलेक्सी उसे कभी नहीं छुएगा। तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे सारे प्लान्स खराब हो जाएंगे। तो अपना काम अच्छे से करो डॉक्टर। कार्लोस को गुस्से में देखकर डॉक्टर अपने सर को झुकाते हुए कहता है, ओह ठीक है सर, हाँ उस कंडीशन में हॉस्पिटल जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि यंग मास्टर लीन के लिए सभी मेडिसिन, सप्लीमेंट और विटामिन तैयार किए जाएंगे। यह बोलकर डॉक्टर वहां से जाने लगता है। तो साथ साथ डॉक्टर को जाते हुए देखकर एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर वह कार्लोस से कहता है, सर क्या आप एलेक्सी को फोर्स्ड सेक्स के लिए मजबूर करना चाहते हैं? क्या यह डेंजरस नहीं होगा? तो कार्लोस कहता है, हमें जब तक पता नहीं चलेगा जब तक उनके बीच कुछ ना हो जाए। तो यह सुनकर सासा सोचता है, भले ही यह लीन को नहीं मारेगा, यह उसके लिए बहुत पेनफुल होगा, खासकर अगर एलेक्सी ने उसे मार करने से इनकार कर दिया। कार्लोस सासा को इस तरह शांत देखकर कहता है, सासा वही गलती मत करो जो मैकफिन ने की थी। मैं तुम्हें अपना बेटा सौंपता हूँ और तुम्हें केवल उस पर नजर रखने की जरूरत है। उसे अपने नए टॉय की आदत हो जाएगी। सासा कार्लोस की बातों को सुनकर परेशान होते हुए कहता है, मैं समझ गया सर। फिर सासा लीन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम बहुत बदकिस्मत इंसान हो। बस इस दुनिया के सभी मैन और वुमेन में से एलेक्सी को तुम्हारा मेट क्यों बनना चाहिए? हमें लीन का फेस दिखाया जाता है जिस पर काफी चोट होती है और लीन बेहोश होता है। तो सासा फिर आगे कहता है, आई होप कि तुम अब यह समझ गए होगी कि तुम्हारे मन में उसके लिए जो भी आशा है उसका पूरा होना कठिन है। फिर सासा सोचता है, मुझे यकीन है कि मिस्टर रोमानोफ कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे एलेक्सी के पास तुम्हारे साथ सेक्स करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। फिर सासा वहां से जाते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है, वह तुम्हें अपने बेटे के लिए एक नया टॉय मानता है। मुझे आशा है कि तुम जीवित रह सकते हो और स्ट्रॉन्ग लीन हो सकते हो। फिर हमें लीन के रूम का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सासा कहता है, लीन तुम कब तक अपने आप को इस तरह बंद रखोगे और खाने से इनकार करोगे? 2 दिन हो गए हैं, तुम ठीक हो? फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन बेड पर आराम से बैठा होता है। वह कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वह रोते हुए कहता है, मुझे घर जाना है। फिर लीन बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मुझे घर जाना है। जब लीन गेट नहीं खोलता तो सासा खाना लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तो उसे देखकर एलेक्सी कहता है, तुम उसे खाना खिलाने की जहमत क्यों उठाते हो? उसे वहीं सड़ने दो। तो सासा गुस्से में कहता है, यह किसका दोष है कि मुझे उसे खाना खिलाने के लिए स्वयं परेशान होना पड़ रहा है? मैं उसे कैसे भूखा मरने दे सकता हूँ? फिर सासा एलेक्सी के आगे से निकलते हुए कहता है, हाँ तुम हर दिन मेरे काम को और अधिक कठिन बनाते जा रहे हो। यदि वह वास्तव में मर गया तो तुम्हारी फ्रीडम ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो खो जाएगी, मेरा जीवन भी। एलेक्सी कहता है, मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है क्योंकि जब मैं बेहोश था तो उसने मुझे छूने की हिम्मत की और उसने मुझे अपना मेट कहने का दुस्साहस है। ऑफ कोर्स मेरे पास उसे पीटने के सभी कारण हैं। एलेक्सी की बातें सुनकर सासा इरिटेट हो जाता है और कहता है, वह तुम्हारे फेरोमोन द्वारा ललचाया गया था। तुम उसमें बहुत ज्यादा रिलीज करते हो। कोई भी ओमेगा पागल हो सकता है और सोच सकता है कि तुम उसके मेट हो। दोष पूरी तरह उसका नहीं है एलेक्सी। तो एलेक्सी कहता है, तुम उसका बचाव क्यों करते रहते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? एलेक्सी की बात सुनकर सासा को गुस्सा आने लगता है और फिर वह अपने सर पर हाथ रख के कहता है, तुमसे बात करना ऐसा लगता है जैसे मैं अपने जीवन काल में कुछ साल निकाल रहा हूँ। तो एलेक्सी वहाँ से जाते हुए कहता है, यदि वह फिर भी खाने से इनकार करता है तो बस उसके रूम का गेट तोड़ दें और उसे खाने के लिए मजबूर करें। तुम एक गैंगस्टर हो, हॉस्पिटल की नर्स नहीं। तो सासा कुछ नहीं कहता, वह सिर्फ एलेक्सी को देखता रहता है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सासा ने लीन के रूम का गेट तोड़ दिया होता है। गेट तोड़ने की आवाज सुनकर लीन डरकर बेड के पीछे छुप जाता है। सासा कहता है, ये मैं हूँ, छुपने की जरूरत नहीं है। लीन डर की वजह से कांप रहा होता है। तो फिर सासा बेड पर खाना रखते हुए कहता है, सॉरी तुम्हारे रूम का गेट तोड़ने के लिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अपने आप को अंदर बंद रखोगे और कुछ भी नहीं खाओगे। फिर सासा लीन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यह खुद
खुद को मारने का तुम्हारा तरीका है। तो लीन कहता है अगर वह मुझे इस रिलेशनशिप से फ्री कर सके तो शायद मेरा मर जाना बेहतर होगा। यह सुनकर सासा लीन को पकड़कर झटके से उठाता है और कहता है तुम यह शब्द क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं जानता कि इस मैरिज को एक्सेप्ट करने का ओरिजिनल इंटेंशन क्या है। हालांकि यदि तुम्हारी डेथ हो गई तो इसका मतलब है कि मिस्टर रोमनॉफ के साथ तुम्हारा जो भी बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। फिर सासा लीन से कहता है क्या कुछ दांव पे लगाया गया है लीन? तो लीन कहता है तब क्या करूं, बस यहीं चुपचाप बैठा रहूं? मुझे अपनी फैमिली से मिलने की भी परमिशन नहीं है। मुझे घर जाना है। मैंने गलत डिसीजन लिया और हाँ अब मुझे इसका रिग्रेट है। मैंने सोचा था कि मैं इसे संभालने में सक्षम हो जाऊंगा लेकिन चीजें लगातार खराब होती जा रही हैं। फिर लीन सासा को पकड़कर रोते हुए कहता है जब मुझे पता चला कि वह मेरा मेट है तो मुझे आशा जगी। मैंने खुद को आश्वस्त किया कि भगवान ने मेरे और उसके साथ रहने का यही तरीका चुना है। और आगे कहता है हालांकि खुशी की बजाय मुझे विपत्ति का अनुभव होता है। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे उसके जैसा मैन मिला। मैं जानता हूँ कि उस रात जो हुआ वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं वास्तव में ही शुरुआत से टिके रहने की बहुत कोशिश की। यदि बोलते बोलते लीन नीचे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है यदि मैं ओमेगा नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता और मैं अब यहाँ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और अगर मैं खुद को और एलेक्सी को इस मैरिज से फ्री कर सकूं तो मैं ऐसा करूंगा। आगे कहता है हालांकि मेरे ऐसा करने से मेरी फैमिली को नुकसान होगा। सासा लीन को इस तरह रोता हुआ देखकर नीचे बैठकर लीन के आंसू पोंछते हुए उसे समझाते हुए कहता है यह सब पास्ट में है। गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं है लीन। और फिर आगे कहता है तुम टाइम को पीछे नहीं लौटा सकते। हालांकि डेथ तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी। यदि तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें जीवित रहना होगा। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ तुम उनके लिए कर रहे हो, तुम्हें जिंदा रहना है अपने लिए भी। सासा लीन के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है ज्यादा मत सोचो, वहीं रुके रहो। वह अब गुस्सा नहीं है। तो लीन कहता है अगर उसका पागलपन वापस आ गया तो क्या होगा? सासा लीन को खाने की ट्रे देते हुए कहता है खाना खाओ और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, इस तरह तुम उसे संभाल सकोगे। फिर सासा एक गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है मुझे आशा है कि तुम अब रियली में अपनी कंडीशन को समझ गए होगे। फिर सासा सैड हो जाता है और सोचता है एलेक्सी पहले से ही इतना टूटा हुआ है कि तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बदल सको। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।